आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी हिंदी स्टैंडर्ड 5th का लेसन गड़ा धन। तो स्क्रीन पे पहले मैं आपको वो लेसन लगा देती हूँ, तो आपको लेसन दिख रहा होगा गड़ा धन। पहले जैसे हमेशा की तरह मैं एक एक पैरा रीड कर देती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है, लेकिन तो भी आप देखोगे ना, इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज आया है और एक चिंता का भी है। देखो ये कैसा है, एक गांव का नाम है सुंदरपुर। उसमें एक रामदीन नामक किसान रहता था। यानी ये जो स्टोरी है एक किसान के ऊपर है। एक किसान का किसान जो है उसका जो नाम है रामदीन है। उनकी एक पत्नी है और उनके 4 बेटे हैं। ठीक है, तो चारों बेटे जो हैं उनके कैसे हैं कि बोलते हैं ना, आलसी टाइप के हैं। लेकिन जो रामदीन किसान है वो परिश्रमी है, यानी पूरा उल्टा है। वो खुद मेहनती हैं, लेकिन उनके बेटे क्या है, आलसी हैं। ठीक है, और उनको ये चिंता रहती है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं अपने बच्चों का बोलते ना पेट पालूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन बोलते ना कि जिंदगी एक वक्त पे आके कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो उनको ये चिंता खा रही थी कि मेरे जाने के बाद, मेरी बीवी जाने के बाद, मतलब हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उनको जो चिंता खा रही थी, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उन्हें एक उपाय सुझाया। उसमें देखो एक शब्द लिखा है झिझकते हुए, है ना। अभी आप चाहो तो अभी तो कैसा होता है कि सब अपने ओपिनियन तुरंत रख देते हैं कि देखो अपने घर में आपने भी देखा होगा कि ऐसा करें क्या ऐसा करें, कि सब ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन आप देखो ये लेसन क्या किसान के ऊपर है। तो यानी ये स्टोरी आज भी किसान है ऐसा नहीं है, लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि ये जो किसान वगैरह है वो इतने एडवांस लैंग्वेज नहीं होती है उनकी, कि जैसे हमारे घर पे होता है ना, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो जो बोलते हैं ना काफ़ी ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे, तो उनके यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से बात की जाती है। तो जैसे बोलते हैं ना, एक पत्नी को पति से बात करनी है ना, तो वो झिझकते हुए कह रही है, ऐसा नहीं कह रहे आप ऐसे ही करो, ऐसा नहीं वो कह रही है, झिझकते हुए। क्यों? क्योंकि वो पत्नी है, तो उनका कहना है कि पति है तो उनमें और समझदारी होगी, तो इसलिए वो बोलती है झिझकते हुए उन्होंने उनसे एक उपाय सुझाया। ठीक है, उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। यानी उनकी पत्नी ने उनको एक उपाय सुझाया कि वैसा होता है ना कि वही मेरी बात कहीं बुरी ना लग जाए। तो उन्होंने झिझकते हुए उनसे वो कुछ बोला, क्या बोला वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो अगले दिन उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा बोले तो कि जैसे माता वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, तो अब पीछे तुमको अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैंने क्या किया है कि धन जो है ना खेत में गाड़ कर रखा हुआ है, तो आप उसे जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना। ठीक है, और आज की तारीख में तो कैसा है कि हमारे पास ATMs वगैरह है, कार्ड है, लेकिन अगर किसी के पास समझो ज़्यादा कैश होता है तो कैसे बैंक से आप निकाल लेना, आज ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे इनका कैसा, इन्होंने बताया कि गांव में रहते करते हैं ना, तो इतना धन नहीं होगा, तो इनकी सोच ऐसी होगी कि हाँ पापा के पास बहुत पैसे हैं, तो पापा सही कह रहे हैं, पापा के जाने के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पापा ने बता ही दिया कि पैसे कहाँ रखे हैं, कि खेत में धन जो है ना गाड़ के, मतलब मट्टी के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, बेटे गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया, है ना। वो मन ही मन खुश इसलिए होने लगे, देखो लास्ट के, वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखो पैसे का तो उनको मिल ही गया, आलसी थे वो भी पता चल गया, लेकिन इनकी सोच कैसी थी आप सोचो। एक तो ये लोग आलसी थे ही थे, लेकिन इनकी सोच पता चलती है इसी लाइन से
कि उनको इस बात की खुशी हो गई कि उनके ऊपर पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। यानी वो चाह रहे हैं कि अच्छा है आप जाओ, पैसे की जरूरत है, पैसा आपने बता ही दिया कि आपने जो धन है खेत में गाड़ कर रखा होगा, और ये पापा वो बार बार बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, करते रहते हैं, थोड़ा टाइम जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत है। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। अब देखो, उनके पिताजी चले गए, जो भी उनके पास धन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। देखो, डेली नीड्स है ना, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो खत्म होएगा ही होएगा। अगर आप कमा नहीं रहे हो, आपके पास कितना भी स्टोरेज हो, ठीक है ना, कि वो कोई बोलते हैं ना हमारे पास तो कल का है, महीने भर का है, साल भर का है, लेकिन दिन तो बीतते हैं तो चीजें तो खत्म होंगी ना। तो उनका धन भी खत्म होने लगा, पैसा और धान्य भी, मतलब उनके घर में जो भी राशन था ना वो सब खत्म होने लगा। अब इनको क्या होने लगी, चिंता होने लगी कि अरे अभी धन भी खत्म हो रहा है और धान्य मतलब राशन भी खत्म हो रहा है, अब क्या करेंगे। तब उनको याद आया, हाँ डरने की क्या बात है, पिताजी बोलकर गए थे ना कि गड़ा हुआ धन है, हम खेत में जाएंगे, खोद के निकाल लेंगे, और पैसे आ गए तो फिर तो सब चीज आ गई, ठीक है ना। वो लोगों ने काम करा, खुदाई मतलब उसको खोदने का काम शुरू कर दिया, और वो काम करने के लिए उन्हें 2 से 3 रातें लग गई। लेकिन इतने रात भर उन्होंने परिश्रम किया कि वो थक गए, ठीक है, मतलब परिश्रम मतलब मेहनत की, उसके बाद थक गए। ये लोग कैसे थे, चारों आलसी थे। परिश्रम कौन करते थे, उनके पिताजी किसान है ना, जो कि जिनका नाम था रामदीन। जब वो 2-3 दिन बोलते ना मेहनत करके थक गए ना, तो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, मतलब उनको लग गया कि इतना हमने अभी खोद दिया, अब हमको बोलते ना इससे ज्यादा हम इसमें और खोद नहीं सकते, मिलता तो धन अब तक मिल जाता। इतने में तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, मतलब उनके जो पिताजी थे, चारों लड़कों के जो पिताजी थे, रामदीन उनका नाम था, उनके जो दोस्त थे, परम मित्र मतलब बोलते ना बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हो, हरिनाथ जी थे। उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तो उन्होंने अपना रीजन बता दिया। देखो, इन्होंने बताया कारण जानने के बाद। अभी इतना लंबा वो नहीं बताएंगे, हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए थे, उन्होंने बोला था पैसों की जरूरत पड़े तो जो धन है वो खेत में गाड़ कर रखा है, आप निकाल लेना। पिताजी के जाने के बाद में हमारा धन खत्म हो गया, हमें चिंता हो गई, हमें पिताजी का हमें याद आया, हमारे पिताजी ने बोला था कि धन वहाँ खेत में रखा है, उसे खोद लेना, हम निकाल लेना। हम चारों उस पर सोचने में तैयार हो गए। कमा तो हम सकते नहीं, लेकिन एक आइडिया आ गया तो हम परिश्रम करने के लिए निकल गए। लेकिन अब जब हम खोदते रहे वो धन नहीं मिला, हम तो थक गए। तो इतना सब उन्होंने नहीं बताया, जो था इसमें डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, यानी उन्होंने जिसने भी चारों में से कहा, उन्होंने लेसन को शॉर्ट रखा, नहीं तो मालूम पड़ते पहले बेटे ने ये कहा, दूसरे बेटे ने ये कहा, तीसरे बेटे ने ये कहा, तो हु सेड टू इसमें क्या होता है, किसने किससे कहा, आपका लेसन में वो एक बोलते ना ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें तो ज्यादा किसने बोला है, पिताजी ने बोला, हरिनाथ जी ने बोला, और एक उनकी माता जी ने बोला, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे शब्दों को ध्यान देना है। कारण जानने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने बता दिया तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया, अब उसमें बीज बो दो। अब जब उन्होंने बोला कि ठीक है धन तुम्हें नहीं मिला, अब इतना जो तुमने इसमें मेहनत की है, बीज बो दो। बीज बो दो मतलब किसी भी चीज की आपको फसल करनी है, गेहूं की है, बाजरा की है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी मतलब बोलते हैं ना किसान हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। तो आपने जब खेत खोद ही दिया तो इसमें कोई ना कोई बीज आप बो दो। तो उनको वो बात लगी कि हाँ जब हमने इतना काम कर ही दिया है तो बीज बोने में क्या जाता है, ठीक है। तो उन्होंने उन चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। उनको लगा कि चलो हमने इतनी मेहनत की है, मेहनत खराब ना जाए। देखो कोई भी इंसान हो, आप हो या मैं हूँ, हर किसी को ही होता है, हमने मेहनत की है तो हमारी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इतना जब हमने खोद लिया है और किसी ने आके हमें राय दी है, जब हमने इतना किया तो इतना और कर लें। वो लोग उसी बात से खुश हो गए, ठीक है। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उस समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी
पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। ठीक है, ये तो आपको सारा बोलते ना अंदर की जो डिटेल्स थी वो रीड की तो समझ में आ गई, लेकिन इसको मैं और समझा देती बेटा। जब उन्होंने हरिनाथ जी के कहने पर है ना बीज बो दिया तो धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। यानी जैसे आपने जिस भी चीज का उन्होंने बीज बोया था, तो देखो अपने प्लांट अगर आप कोई लगाते हो ना तो धीरे धीरे कैसे वो ग्रोथ होने लगता है। जब उन्होंने देखा ना, अरे इसमें हमने बीज बोया था तो धीरे धीरे इसमें अंकुर निकल आए, तो उसी को देख के वो बहुत खुश हो गए। पहले तो खुश वो कहाँ हो गए, जब उन्होंने बोला कि जब इतना खोदा है तुमने तो इसमें बीज बो दो, वहां उनके चेहरे पे खुशी आ गई। और जब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने बीज बोए हैं उसमें से अंकुर निकल आए, मतलब उसकी ग्रोथ होने लगी है। जो भी उन्होंने बीज बोए थे वो इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बीज बोए थे, तो वो उसको देख के ही वो बहुत खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। आप दूसरे की मेहनत को देख के तो कुछ बोल दो, अरे ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, इसमें है ही क्या। वो दूसरे को देख के बोलना आसान है, लेकिन जब आप खुद करते हो ना तो उसमें आप भले बोलते ना बेटा इतना भी आगे बढ़ो, इतना भी, तो खुशी होती है कि नहीं हमने इतना किया तब ये रिजल्ट आया। अगर ये भी नहीं करते, ठीक है ना, तो क्या इतनी सी भी खुशी हमें मिलती? नहीं मिलती। सिर्फ अंकुर ही निकले थे तो भी समझो उन्हें उसकी खुशी मिली। ठीक है, हरिनाथ काका फसल बहुत अच्छी हुई, यानी जो भी उसकी फसल थी निराई गुड़ाई करने लगे। तो निराई गुड़ाई मतलब उसकी जो देखभाल होती है ना, जो भी उन्होंने फसल बोई थी उसको पानी देना, उसमें खाद वगैरह डालना, जो भी किसान का जो एक प्रोसीजर होता है उन्होंने उस तरीके से उसको किया। उनकी फसल क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई। तो उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद दिया। अब हरिनाथ काका को धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि उनको वो रास्ता किसने दिखाया था? हरिनाथ काका जी ने दिखाया था ना उनको कि भाई जब तुमने खोदा है तो इसमें बीज बो दो। तो उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। ठीक है, और उसके बाद वो फसल को बेचने के लिए बाजार में गए। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने वो दिया वो मार्केट में देंगे, मार्केट से बोलते ना ऐसे हम कस्टमर के पास दुकानों से आ जाएगा। ठीक है, जब वो बेचने के लिए गए उसी समय पर तीर्थ यात्रा से उनके रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। यानी उनके जो पिताजी थे रामदीन और उनकी जो मम्मी थी, मम्मी का नाम नहीं बताया है, वो लौट आए। ठीक है, माता पिता के आते ही बेटों ने चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श मतलब पैर छूते हैं ना, उन्होंने चारों बेटों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, है ना। जब उनके पिताजी ने देखा कि गाड़ी में लदे अनाज के बोरे, लदे मतलब वो जैसे मानो गाड़ी खड़ी है तो जो अनाज के बोरे हैं जिसमें गोनी होती है ना, सैक इंग्लिश में हम बोलते हैं, है ना, तो वो किसमें पड़े हुए हैं, गाड़ी में भरे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो लदे हुए अनाज के बोरे देखकर रामदी ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में बोरे भरे हुए हैं, किसके? अनाज के, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब तुमको समझ में आ गया होगा कि गड़ा हुआ धन क्या है। ठीक है, तो वो चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। यानी उनको जब उनके पिताजी ने यही बात बोला देखकर कि अब तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि गड़ा हुआ धन क्या है, ठीक है, तब उनको क्लिक हो गया कि अच्छा ये हमारे पिताजी की बोलते ना प्लानिंग थी। क्योंकि उस टाइम पे मम्मी ने नहीं बोला है, मम्मी ने राय दी थी अपने हस्बैंड यानी रामदीन जी को, और रामदीन जी ने अपने बेटे को कहा। तो बेटों के मन में आया कि अच्छा हमारे पिताजी की ये प्लानिंग थी, पिताजी ने, हम आलसी थे तो पिताजी ने एक बोलते ना ऐसा गेम रखा कि वो उन्होंने हमें ये बोल के गए कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं जिस वजह से हमारा धन खत्म हो जाएगा, और हमें पिताजी नहीं है तो पिताजी ने रास्ता बता दिया है, हम धन के लिए वो जमीन को खोदेंगे, खोदने के बाद में उनके दोस्त आएंगे और दोस्त आएंगे वो हमें बता के जाएंगे, हम फिर उसमें फसल बो देंगे। जब इतना किया तो उतने करने में उनको क्या है, ठीक है। उसके बाद उनके वो फसल आ गई तो फसल आ गई तो उसको बेच के आ गए तो पैसे आ गए। यानी कहीं ना कहीं घूम फिर के बाद क्या होगी, गड़ा हुआ धन। तो गड़ा हुआ धन क्या था कि वो भी धन है, सिर्फ डायरेक्ट जो कैश होता है ना, जो हम अगर बोले पैसा धन, तो हम क्या सोचते हैं कि वो जो नोट है, सिक्के हैं, है ना, या कहीं से चेक मिलता है, हम उसी को गड़ा धन समझते हैं, मीन्स धन समझते हैं। ये सोचो कि धन जिस चीज की फील्ड से आप बिलोंग करते हो ना, जो भी आप मेहनत करो वो भी आगे जाके आप मेहनत करते रहोगे ना, वो भी धन ही है। और आप लोगों के लिए बच्चा धन क्या है, ये पढ़ाई ही धन है। आपके लिए गड़ा हुआ धन क्या हुआ, पढ़ाई हुई। आप मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, अच्छे से करते रहोगे तो आपके लिए ये भी एक गड़ा हुआ धन है। गड़ा हुआ धन यानी इनके लिए गड़ा हुआ धन क्या था, फसल। और क्योंकि इन्होंने खूब बोलते हैं खोदा, खूब खोदा, लास्ट में बोलते हैं इनको थक देने लगा, कुछ नहीं है,
सेम चीज आपके लिए, आपको लेसन पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। चुनौतियां आएंगी, हार्ड लगेगा, कुछ इजी लगेगा, कभी कभी ऐसा होगा कुछ समझ में भी नहीं आएगा, कभी ऐसा होगा कि इतना करने के बाद बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि परिश्रम के बिना है ना कुछ भी चीज संभव नहीं है। यहाँ पैसे की बात है, आपको नाम कमाना है, धन कमाना है, कोई भी चीज आपको अचीव करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। भगवान पे भी बोलते ना बिलीव रखना है, लेकिन मेहनत भी करनी है। भगवान को आपने पूजा पाठ कर ली, बोल दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। सिंपल आपने बहुत बार सुना होगा कि खाना हम बना के दे सकते हैं, चबाना आपको है, तो मुंह के दांतों का हम ऊपर नीचे नहीं करके देंगे आपको, ठीक है। आप बोलो टीचर खिचड़ी है तो खिचड़ी को भी आपको ही सटकना है, चबाने की मेहनत नहीं करनी है ना, तो खिचड़ी भी अंदर जो पेट में डालनी है ना वो भी आप ही को करना है। परिश्रम किसी चीज को भी पकड़ लो, खाने का पकड़ लो या कोई काम का पकड़ लो, परिश्रम करना जरूरी है। आज का कल, कल का परसों, तो वो परसों भी आएगा, साल भी आएगा, वक्त गुजरेगा। जब वक्त गुजरना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि वक्त गुजरा ना तो समझ लो आपको आगे जाके है ना परेशानी होगी। जो काम है उसको तभी करो और परिश्रम से डरो मत, ठीक है। तो ये लेसन बहुत ही इजी था। और एक जो सबसे बड़ी बात थी ना कि मेरी नज़र में ये है कि ये देखो इसमें इनको क्या हुआ ना, इनके पिताजी को और माता जी को घर से जाना पड़ा अपने बच्चों को सबक देने के लिए, और बच्चों के मन में हमेशा से ये बात रही कि हमारे पिताजी जा रहे हैं ना तो अच्छा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं रहेगा, क्यों रोक टोक करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे जितने आप बच्चे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, कभी भी आपके माता पिता आपको बेटा डांटते हैं ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है इस बारे में कि अरे हमें डांटते क्यों है, हमें करते क्यों है, क्योंकि आपने इस लेसन से समझ लिया ना। यही अगर वो अपने पिताजी के साथ करते, हो सकता है इनको 2-3 दिन मेहनत लगी, अगर इनके पिताजी साथ में रहते और ये साथ में मेहनत करते, एक तो पिताजी खुश होते और हो सकता है ना पिताजी इनको शॉर्टकट बता देते, क्योंकि ये तो आलसी थे, इन्हें कुछ पता नहीं था। इनको तो ये भी दिमाग नहीं होगा कि पहले बोलते ना पहला स्टेप क्या रखना है। पिताजी तो परिश्रमी थे, तो उन्होंने बोलते ना बहुत चुनौतियों को सामना किया होगा, तो वो अपने बच्चों के सामने ना वो चुनौती नहीं आने देते। मेहनत तो देखो बेटा करोगे तो पसीने आएंगे, ठीक है, थकान भी होगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, धूप भी लगेगी, बारिश भी झेलनी है, वो सब चीज़ होगी। लेकिन कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि वो बोलते ना हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, कि भले आपको सफलता मिल गई ना, सफलता आपको मिल गई, आपको सफलता चाहिए मिल गई, लेकिन मेरे ऐसी सोच होती है कि अगर आपको सामने वाला कुछ रास्ता दिखा रहा है ना, आप मेहनत करो, ठीक है। वो चुनौतियों का, हाँ हम ये चुनौती करके आए, अगर सामने वाला बोल रहा है चुनौती का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ परिश्रम करना है, इधर इनको समझो चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और परिश्रम भी करना पड़ा। यही अगर अपने पिताजी के साथ में अगर काम करते है ना, तो सोचो इनको जो पीछे ना थकान हुई या चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा होगा, वो नहीं करना पड़ता। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके माता पिताजी आपको जो समझा रहे हैं ना उसको समझो। आपको जो भी तकलीफ करनी आती है ना, तो आपके माता पिता आपको है ना साथ दे सके। ऐसा मत सोचो अरे वक्त आएगा ना हम देख लेंगे, बेटा जिंदगी का किसका भी भरोसा नहीं है, इसलिए उनके राय जो है ना उसको समझो। एक साथ नहीं बदलोगे मुझे मालूम है, लेकिन धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। और एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर आप में से कोई भी अपने माता पिता के बारे में ऐसा सोचता है, सबसे पहले तो सोच को बदलेगा बेटा, ठीक है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।